क्या कोई व्यक्ति सांसारिक भोगों में रहते हुए भी मुक्त हो सकता है? क्या संन्यास केवल जंगलों और गुफाओं में जाने का नाम है, या फिर असली संन्यास भीतर की कल्पनाओं और वासनाओं से मुक्ति है? आज हम अष्टावक्र गीता के उस श्लोक पर चर्चा करेंगे जो इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है कि मुक्ति किसी बाहरी परिधान या स्थान से मिलती है। तो यह श्लोक क्या कह रहा है, जरा सुनिए। ज्ञानी व्यक्ति कभी महाभोगों में रमते हैं, कभी पर्वतों की गुफाओं में चले जाते हैं, परंतु इन दोनों अवस्थाओं में वे कल्पनाओं और वासनाओं से रहित होते हैं, बिना किसी बंधन के मुक्त बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, ये श्लोक हमें क्या समझाना चाह रहा है। आखिर अष्टावक्र जी इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं, समझेंगे। देखिए, मनुष्य यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति विलास में लिप्त है, महलों में रह रहा है, स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, भोगों का आनंद ले रहा है, तो वह मुक्ति की राह पर नहीं हो सकता। वो भोगों में घिरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति यह भी विचार करता है कि जब कोई महात्मा, जब कोई साधु पर्वतों पर चला जाए, गुफाओं में तपस्या करे, सांसारिक सुखों से दूर चला जाए, तभी वह मुक्ति के योग्य है। पर यह दृष्टिकोण अधूरा है। ये अष्टावक्र जी के विचार हैं। ये अष्टावक्र जी की दृष्टि है जो बिल्कुल सीधी चोट करती है इस बात के ऊपर कि असल मुक्ति किसे कहें। इस श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से जाग गया, ध्यान से सुनिए इस बात को। क्या कहा? जो भीतर से जाग गया, जिसके भीतर की वासनाएं बुझ चुकी हैं, जो कल्पनाओं के बंधन से मुक्त हो चुका है, उसके लिए स्थान, वस्त्र, रहन सहन आदि कुछ मायने नहीं रखते। वह चाहे भोगों में हो या गुफा में, वह भीतर से मुक्त ही होता है। इसलिए मुक्ति का जो मापदंड है वो बाहरी स्थितियां नहीं है, बल्कि यह है कि व्यक्ति के भीतर कोई आग्रह बचा है या नहीं बचा। वह जो कुछ भी करता है बिना मोह के करता है, बिना परिग्रह के करता है, उसका किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं होता। इसलिए उसकी चेतना में कोई बंधन भी नहीं होता। वह अबद्ध होता है, यानी बंधन रहित होता है, और उसकी बुद्धि किसी प्रकार की वांछा में नहीं उलझती। वांछा यानी इच्छा या कामना। वह मुक्त बुद्धि होता है। यहाँ अष्टावक्र हमें उस महान सत्य से जोड़ते हैं जिसे जानकर शिष्य भ्रम से मुक्त होता है। और यह मुक्ति मिलती है कि आत्मज्ञान किसी विशेष वातावरण या बाह्य आचरण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह आंतरिक स्वायतंत्र और निर्लिप्तता की अवस्था है। तो आप ये बताइए अब कि अब तक आपने मुक्ति के बारे में क्या विचार किया? आप किसे मुक्ति मानते थे? क्या मुक्ति का मार्ग केवल संसार से भागने में है? अष्टावक्र जी का यह श्लोक कहता है कि यदि भीतर की कल्पनाएं समाप्त हो गई हैं, तो व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त है। और यदि भीतर अभी भी वासना है, तो गुफा में बैठा तपस्वी भी बंधन में है। मुक्ति किसी विशेष जीवन शैली की गारंटी नहीं है, बल्कि वह जीवन शैली की पकड़ से मुक्त होने का नाम है। यदि इस गहराई ने आपको झंझोरा हो, आपको कुछ दृष्टि प्रदान की हो, तो इस ज्ञान को दूसरों से भी साझा कीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले नए सूत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।